दीपा गुड्डू व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे से, और आज भी मैं जा रही हूँ अभी मीटिंग में। तो अभी मैं चलती हूँ यहाँ से। पैदल का भी बहुत बड़ा रास्ता। लग मई कि दैत पलाना खंड जाम बहजी है घास काटना। हाँ, बैग भी खोले आलमी बहजी। तब जाके मैंने कहा ऐसी बात है। के बाद बैठी मैं छोटी कार में, ये हमारे भैया की है। तो ये भी स्कूल जा रहे थे, कोई पंडित हैं कोई टीचर हैं, तो उनके साथ ही मैं जहाँ से मुझे बस मिलेगी वहाँ तक उन लोगों के साथ ही बैठ के आ गई मैं। बातें करते करते है, मतलब 10 मिनट का रास्ता। ये कभी हमारा स्कूल का रास्ता हुआ करता था। 7-8 किलोमीटर हमारा डेली का अप डाउन होता था, और कोई थकान नहीं। घर आकर के और काम भी हम करते थे घर का, है ना। जन के पहाड़ों मूंदी चा अब मैं हम पहुँच गए भाई दगड़। अब भैया में हम छोड़ गए, हम बस आ ली या फिर कोई कार वगैरह आ ली तो वही हम जा सकूँगी। और अकेला सुनसान बहुत डर लग मरे। और बस में बैठ के पहुँच गई मैं ब्लॉक में। और यहाँ पे अभी बहुत कम लोग आए हुए हैं, तो मतलब लेडीज़ तो कोई आई नहीं थी। थोड़ी देर में ही आई, वेट किया मैंने थोड़ी देर। फिर ये दीदी लोग आ गए, तो इनके साथ ही थोड़ी धूप सेकने लगी मैं, क्योंकि यहाँ पे भी ठंड सी लग रही थी। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे हम बैठ गए, और फिर थोड़ी सी गर्मी हमें लगने लगी तो हम किसी रूम में बैठ गए। सबके सब कनिष्ठ प्रमुख हो गई और जो भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। उसके बाद वहाँ से उठ के हम फिर से जहाँ हमारी मीटिंग है वहाँ पे आ गए। और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद सारे जितने भी प्रतिनिधि हैं सारे के सारे आ गए थे। और उसके बाद ही मीटिंग स्टार्ट हुई, तो ये बता रहे थे कि कौन कौन अधिकारी लोग आए हैं, कौन कौन विभाग आया हुआ है। इस पे ही चर्चा चली। लेकिन हर साल हर बारी यही होता है कि कोई भी हम अधिकारी, बड़े अधिकारी आते नहीं हैं, और एक ही बात को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता हर मीटिंग में। और जितने भी हैं, मतलब वो जेई आए होते हैं, कोई बड़े अधिकारी पौड़ी से नहीं आए। और ना ही किसी बात पे अमल किया जाता है कि हमने कुछ बोला और उसमें आगे को कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता। तो बहुत बेकार लगता है, वो चीज़ सबसे बुरी लगती है। विभाग पर चर्चा, वन विभाग पर चर्चा, उद्यान विभाग पर चर्चा, खाद्य एवं रसद विभाग पर चर्चा, सिंचाई लघु सिंचाई विभाग पर चर्चा, परिवहन विभाग पर चर्चा, अंशुल बचत विभाग पर चर्चा, दूध संचार विभाग पर चर्चा, युवा कल्याण विभाग पर चर्चा, तटस्थ विभाग पर चर्चा, सहकारिता विभाग पर चर्चा, सेवा योजना विभाग पर चर्चा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग पर चर्चा। अन्य अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है। आप बोलो बिजली खाने में पड़ती है। मुझे बिजली खाने का भी एक कौन चप्पा याद है, कहाँ कौन पड़ता है, कहाँ क्या पड़ता है। यहाँ पे गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया था, तो मैं इस आवाज़ को नहीं रखूँगी। ये वाली वॉइस मैंने हटा दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया था, तो अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा। लेकिन ये है कि कर्मचारीगण भी अपनी बात को सच्ची में नहीं सुनते, हम लोगों की बातों को। जिस हिसाब से मैं किसी दिन अपने लेटर जो मैंने आज तक दिए हुए हैं अधिकारियों को, हर एक विभाग को, अपनी जनता के लिए सुख सुविधाएं मिले, मैं एक ब्लॉग सिर्फ उसी चीज़ का बनाऊंगी। और फिर आप लोग देखना कि हाँ वास्तव में हमने कितनी कोशिश करी हुई है, चाहे लेटर से हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये जितना भी बाग वाग हो रखा है, इस पे भी मैंने कितने लेटर दे चुकी हूँ अभी तक। और उसमें अभी तो उम्मीद है कि उस पर जवाब आएगा। हम आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। और ये सबसे मतलब पहले से हम लोगों से मिले जुले हैं ये लोग। सबसे तो बात नहीं हो पाती, लेकिन कुछ कुछ लोगों से हो पाती है। और आजकल तो कम, लेडीज़ तो बहुत कम ही आई हुई थी, क्योंकि आजकल घास वास काटना या फिर जो भी होगा काम ज़्यादा रहता है, तो जो लेडीज़ प्रतिनिधि हैं वो बहुत कम आई हुई थी। लेकिन जितने भी आए हुए थे, मतलब अपना 10-12 ही थी सारी लेडीज़, ज़्यादा नहीं थी। और हमने यहीं पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ली, नंबर वगैरह लिए एक दूसरे के, जिनके किसी ने नंबर चेंज कर दिया है वगैरह वगैरह। और ये कुछ लोग तो अपनी गाड़ी में आए हुए थे, और कुछ ने बस में ही जाना था मेरी जैसे, तो कुछ मेरे साथ को ही आ गए नीचे को।
इस बार थोड़ा मैंने कम बोला, नहीं तो सबसे ज़्यादा मैं ही बोलती रहती हूँ वहाँ पे। और क्योंकि बोलना पड़ता है ना, अपनी बात को रखना ज़रूरी है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने इतना नहीं बोला क्योंकि कर्मचारी लोग कम थे, तो जिस विभाग से मेरा काम था वो विभाग नहीं आ रखे थे वहाँ पे। तो मैं भी फिर टाइम से निकली क्योंकि मुझे बस का ही सफ़र तय करना है अभी भी, और अकेले। और सोच रही हूँ कि कोई मुझे साथ मिल जाए अगल बगल गाँव का भी, क्योंकि बहुत डर लग रहा है। और जैसे ही बस आएगी मैं बस में बैठ करके अपने गांव को निकलूँगी। और चोरगढ़ गांव के ये सारी बकरियां हैं, पहचान लो रे अपनी अपनी बकरियां। यहाँ पे 500 से ऊपर बकरियां हैं। बाप रे, मुझे तो यहीं इतना डर लग रहा है मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई कि मुझे इधर बकरियां दिख गई, मतलब इधर कोई लोग हैं तो थोड़ा सहारा मिल जाता है। और कल तो मुझे वहाँ आंटी जी आई थी कोई हमारे गांव की, मतलब गांव बूढ़ी, और उनके साथ थोड़ा हाथ तो मेरे बहुत थक गए थे, उनका बैग बहुत भारी था, लेकिन डर नहीं लग रहा था। और आज अकेली थी तो इतना भागी मैं, इतना भागी। और अब थोड़ा मुझे ठीक सा लगा। वैसे तो मेरी माँ आ गई थी कल भी, और आज मैंने उनको खुद ही मना किया कि मत आओ, है ना, आ जाऊंगी। और जैसे ही डर लगी तो वैसे ही मैंने उनको फ़ोन कर दिया। आज मैं सोच रही नहीं आज उड़ूँ। माँ तो माँ होती है ना, फिर भी मुझे आधे रास्ते में लेने आ गई थी क्योंकि एकदम मुझे डर भी लग ही रहा था। और अब जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो टाइम भी 3:30 हो रखा था। तो अब मैं खाती हूँ खाना वाना और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।